मूवी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं महाभारत का वह युद्ध जहां पर सारे पांडव मारे जाते हैं और यह है अश्वत्थामा, आचार्य द्रोण के पुत्र और वीर कर्ण के दोस्त। महाभारत युद्ध में सारे वीर योद्धा मारे जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा महाभारत युद्ध में यही एक ऐसे वीर योद्धा थे जो महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद भी वह जीवित थे। तो अश्वत्थामा के पास भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना। समय आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगा। इस युग का अंत होगा, पर तुम सदा जीवित रहोगे। मृत्यु की भीख मांगोगे, परंतु मृत्यु तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। यही मेरा श्राप है। तो अश्वत्थामा श्री कृष्ण से पूछते हैं, क्या कभी प्रायश्चित होगा मेरा? भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा से कहते हैं, तुम मुझे मारना चाहते थे, पर एक दिन तुम ही मुझे बचाने आओगे। जब धर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार, तो मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कोई होगा जो मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा, तब तुम्हें ही उस गर्व की रक्षा करनी होगी। जब तुम्हारे शिखर की मणि तुम्हें खुद स्वयं ढूंढ लेगी, तब तुम समझ लेना समय आ चुका है। और अब हम देखते हैं 6000 ईयर आफ्टर कुरुक्षेत्र। सुप्रीम के लोग गांव से कुछ लोगों को उठाकर सुप्रीम के शहर काशी ले जाते हैं और इनका नाम है रूमी। रूमी संबाला गांव से हैं। संबाला गांव के लोगों को रेबल्स नाम से जाना जाता है। संबाला गांव के लोग काशी से काफी दूर पहाड़ों पर एक सुरक्षित जगह रहते हैं। संबाला गांव के लोगों को उस भगवान का इंतजार है जो काशी में फंसे लोगों को उस नर्क से छुटकारा दिला सके। रूमी काशी इसलिए जाते हैं ताकि वह काशी में फंसे अपने लोगों को सुरक्षित काशी से बाहर निकाल सके। लेकिन रूमी और रूमी के कुछ लोग काशी में पकड़े जाते हैं और रूमी के कुछ लोग वहीं छुप जाते हैं। तो रूमी से मिलने वहां के कमांडर आते हैं और वह रूमी से संबाला का एड्रेस पूछते हैं। तो रूमी संबाला का एड्रेस नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं कि एड्रेस बताने के बाद भी कमांडर उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब रूमी संबाला का एड्रेस नहीं बताते तो वह कमांडर उन दोनों को मार डालता है। कमांडर अपने लोगों से कहता है, जो भी संबाला के रेबल्स को पकड़कर मेरे पास लाएगा, मैं उसे 5000 यूनिट दूंगा। तो वहाँ के सारे सिपाही रेबल्स को ढूंढते हैं और इनका नाम है भैरवा। भैरवा का बचपन से ही एक सपना है कि वह काशी में बने कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सके, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए किसी भी सिपाही के पास 1 मिलियन यूनिट होना चाहिए, लेकिन भैरवा के पास बहुत ही कम यूनिट था। भैरवा 5000 यूनिट ऐड करने के लिए रूमी के एक सिपाही को पकड़ लेते हैं। काशी के सिपाही 5000 यूनिट के लिए वह भैरवा से उस लड़के को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन भैरवा उन सभी सिपाही को बहुत बुरी तरह घायल कर देते हैं। और अब हम देखते हैं सुप्रीम का लैब, जहां पर हजारों पॉजिटिव लड़कियों में सीड ग्रो फार्मूला प्लांट करके प्रेग्नेंट किया जाता है, क्योंकि सुप्रीम को उस सीड ग्रो फार्मूला का सीरम चाहिए। सुप्रीम को पता है जो भी पॉजिटिव लड़की इस सीड ग्रो फार्मूला को अपने अंदर 150 डेज तक रख सकती है, वही लड़की सुप्रीम के काल यानी भगवान को जन्म दे सकती है। लेकिन उस लैब की सारी पॉजिटिव लड़कियां उस सीड ग्रो फार्मूला को 91 डेज से ज्यादा अपने अंदर नहीं रख पाती। जब उन पॉजिटिव लड़कियों का सीरम निकालने के लिए सीडिंग किया जाता है, तो वह सारी लड़कियां उस सीडिंग में मारी जाती हैं। और अब हम देखते हैं काउंसलर बानी को। काउंसलर बानी सुप्रीम के लिए काम करते हैं और वह काशी में किसी जगह खुदाई करवा रहे थे, तो उन्हें वहाँ पर एक धनुष मिला। यह धनुष कोई आम धनुष नहीं थी। इस धनुष को स्वयं ब्रह्मा ने अपने हाथों से रचा था। जो इसे चला सकता है वो भगवान को भी हरा सकता है, लेकिन इस धनुष को कोई आम आदमी या मशीन नहीं छू सकता। जो भी इसे छू रहा है उसका हाथ पिघल जा रहा है। और अब हम देखते हैं सुमति को। सुमति सुप्रीम के लैब में पॉजिटिव लड़कियों को खाना पहुंचाने का काम करते थे। एक दिन सुमति के फ्रेंड सुमति से पूछती हैं, कितने महीने हुए? तो सुमति कहती है 5 महीने हुए। तो सुमति की फ्रेंड समझ जाती हैं, हम संबाला के लोग जिस भगवान का इंतजार कर रहे हैं, यह वही बच्चा है। सुमति की फ्रेंड सुमति को अपने और संबाला के लोगों के बारे में बताती हैं, लेकिन तब तक सुप्रीम के लोगों को पता चल जाता है और वे लोग सुमति को कमांडर के पास ले जाते हैं। कमांडर सुमति से कहते हैं, सुप्रीम 150 डेज चाह रहे थे और तुम उससे भी ज्यादा आगे निकल गई। पहली बार यह तोहफा सुप्रीम को बहुत पसंद आएगा। और वे लोग सीरम निकालने के लिए सुमति का सीडिंग करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पूरे काशी और लैब की लाइट चली जाती है। तो सुमति वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं। सुमति के पास उनकी फ्रेंड लिली आती हैं और वो सुमति से कहती हैं, मैं एक रेबल हूँ, मैंने अपने लोगों को मैसेज किया है, वे लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो लिली और सुमति काशी के टनल से होते हुए बाहर जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वहाँ सुप्रीम का एक सिपाही उन्हें देख लेता है। तो लिली उस सिपाही को रोकती है और वो सुमति को वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। तो सुमति उस टनल के रास्ते लिली के लोगों तक पहुँच जाती है। तो लिली के लोग सुमति को संभाला लेकर जाते हैं। और अब हम देखते हैं उस छोटे रेबल को जो काशी के सिपाहियों से बचकर काफी दिनों तक काशी में छुपा रहा। एक दिन उस छोटे रेबल को काफी प्यास लगी होती है, तो वह पानी पीने जाता है
तो उसे सुप्रीम के सिपाही देख लेते हैं। तो वह रेबल भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाता है। तो उस रेबल का पीछा करते हुए एक रोबोट उस रेबल तक पहुंच जाता है और वह उस रेबल को मारने की कोशिश करता है। तभी उस गड्ढे में काफी वर्षों से छुपे हुए एक व्यक्ति उस रेबल को उस रोबोट से बचाते हैं। इस गड्ढे में काफी वर्षों से छुपे हुए यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आचार्य द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ही हैं, जिन्होंने महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ युद्ध किया था। जब अश्वत्थामा उस छोटे रेबल के पास अपना मणि देखते हैं तो वह समझ जाते हैं कि समय आ गया है और अब मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। लिली के लोग जब सुमति को लेकर संभाला जा रहे थे तो इस तरफ कमांडो अपने लोगों से कहते हैं, जो भी सुमति को पकड़ कर लाएगा मैं उसे कॉम्प्लेक्स में परमानेंट रहने दूंगा। कॉम्प्लेक्स में परमानेंट रहने की लालच में काशी के काफी सिपाही सुमति को पकड़ने जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में परमानेंट रहने की भैरवा का बचपन का ख्वाहिश था, इसलिए भैरवा भी सुमति को पकड़ने जाते हैं और कुछ ही देर में काशी के सिपाही और भैरवा वे लोग सुमति और लिली के लोगों तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां पे वह छोटा रेबल आता है और वह काशी के सिपाहियों को वहां से भागने के लिए कहता है। जब वे लोग वहां से नहीं जाते तो वहां पर अश्वत्थामा आते हैं और वह काशी के सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। लेकिन भैरवा इतनी जल्दी हार नहीं मानते और वह अश्वत्थामा के साथ काफी देर तक लड़ते रहे। आखिरकार लास्ट में भैरवा हार जाते हैं। अश्वत्थामा और लिली के लोग सुमति को लेकर संबाला चले जाते हैं। सुमति संबाला में जैसे ही कदम रखती है संबाला के पेड़ों के पत्ते उगने लगते हैं। संबाला में काफी वर्षों से कभी बारिश नहीं हुई थी। सुमति के आते ही संबाला में बारिश होने लगी। इस संकेत से संबाला के लोग समझ जाते हैं माँ आ गई और वे लोग सुमति को माँ नाम से पुकारने लगते हैं। भैरवा अश्वत्थामा से हारने के बाद वापस अपने घर जाते हैं। भैरवा ने 5000 यूनिट के लिए जिस रेबल को पकड़ा था वह रेबल भैरवा का बहुत बड़ा फैन होता है और वह भैरवा से कहता है, तुम हम रेबल्स की तरफ से संबाला के लोगों की मदद के लिए तुम हमारे तरफ से फाइट करो ना। तो भैरवा उस रेबल से कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी तरफ से फाइट करूंगा, पर मुझे संबाला कौन लेकर जाएगा। तो वह रेबल भैरवा से कहता है, अगर तुम हमारी तरफ से फाइट करोगे तो मैं तुम्हें संबाला लेकर जाऊंगा। तो भैरवा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचते हैं, रेबल्स सुमति को लेकर संबाला गए हैं, अगर मैं इस रेबल्स की मदद से संबाला पहुंच जाऊं तो मैं सुमति को वहां से उठाकर यहाँ ला सकता हूँ और मैं कॉम्प्लेक्स में परमानेंट रह सकता हूँ। तो भैरवा उस रेबल की मदद से संबाला पहुंच जाते हैं और वह सुमति को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुमति की रक्षा के लिए अश्वत्थामा वहां मौजूद होते हैं। कुछ ही देर में काशी के कमांडर और उनके सिपाही वह सारे संबाला आ जाते हैं और उस जगह काशी के सिपाही और संबाला के लोगों के बीच जंग होती है और इस तरफ भैरवा और अश्वत्थामा वे दोनों आपस में लड़ते हैं। तो अश्वत्थामा भैरवा को मार मार कर बेहोश कर देते हैं। तभी वहां पर कमांडर आता है और वह अश्वत्थामा को अपने शस्त्रों से बांध देता है और वह सुमति को लेकर वहां से जाने लगता है। तो अश्वत्थामा का वह शस्त्र भैरवा के हाथों में आता है। भैरवा के हाथों में वह शस्त्र आते ही भैरवा के शरीर में कुछ अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह कमांडर के सारे सिपाहियों को मार डालते हैं। सुमति को बचाने के लिए वह काशी के कमांडर को भी मार डालते हैं और वह सुमति को लेकर वहां से चले जाते हैं। भैरवा का यह रूप देखकर अश्वत्थामा समझ जाते हैं यह और कोई नहीं, यह मेरा मित्र कर्ण ही है।